श्रद्धेय सांवरलाल जी जाट साहब की सिरोंज में जो मूर्ति अनावरण समारोह चल रहा है उसमें अपार जन सैलाब जनमानस के रूप में गरिमा में उपस्थिति है। तो सांवरलाल जी के व्यक्तित्व कृतित्व के प्रति और उनके प्रति जो स्मृतियां हैं उनकी भावाभिव्यक्ति आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जी अपना नाम भी बताओ, सबको रामा श्यामा करो और सांवरलाल जी से जुड़ी दो बात कहो। बाधा गांव का गुंदा मांगा मम्मी पंचायत समिति सदस्य रेडियो था अटोई और मैं यहाँ अर्ज कर रहा हूँ सांवरलाल जी ने तो याद मैं कहीं करूँ जनता कहीं करी छोटो बच्चे के दे के सांवरलाल जी आगे आगे जान सांवरलाल जी दौरा पर 4000 कोई खेत के में नदानी करबाली बायोरी जी जो भी ऊंचवाद कर देती थी बेकन भी सांवरलाल जी रुक जा यान का सांवरलाल जी जा अरे कोई चालते ही कहती हो कि हमारा एडा हेड पंप लगानो जो या ट्यूबवेल लगानो जो है तो भी के मैं यहाँ कोई ने भी आज तक मना ना करियो बा आदमी यान का जा अरे बात है सांवरलाल जी की जान मागा मम्मी पंचायत समिति सदस्य ही जनाड़े सांवरलाल जी मंत्री यार बागर चौधरी जी विधायिका तो मैं काम करावा जातो ना तो एक बार तो हम जी प्रधान को ले लेते और एक बार सांवरलाल जी को ले लेते और एक बार मंत्री जी को ले लेते तो मंत्री जी यान के तो बादा जी कहीं चाहिए अपन बोलो अरे लकड़ी का बादा कहीं चाहो रहता नहीं यान बोलता मन जो सांवरलाल जी की बात तो आप याद करा बेना केवल जितनी थोड़ी है वो तो मैं सुन निवासी ग्रामवासियों को बहुत सरपंच साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ जो आज ये मूर्ति ने लगा मैं यादगारी करती जो मैं आता जाता दर्शन करता रहा वहाँ का बहुत राम राम सा बहुत बहुत धन्यवाद भंवर जी। राम राम सा दाजी। बोलो भारत माता की, बोलो बस्ती नगर की। अब सांवरलाल की बातें तो कहबा में ना आवे। पानाराम बैरवा हूँ, गाँव छोटा लंबा है और सांवरलाल को बहु आत रही हो हमारी जिंदगी में और अब भी बहु आती हूँ बार भी। वाह साहब बहुत धन्यवाद। तो देखो ये अपने बीच में सीकर सो लेर ठेठ पूरा देश के मायने बहुत बड़ा बिजनेसमैन और अबार भगवान श्री राम जी को जो अयोध्या धाम बढ़ो उका निर्माण का प्रोजेक्ट में बड़ी भूमिका निभा वाला अपने अनिल जी धीवा है। तो ये भी साहब का सम्मान में दो शब्द आप सबका बीच में रखेला। राम राम साहब सु व्यक्तिगत रूप तो मिलवा को मन मौको कदे मिलो को नहीं, लेकिन साहब की इतनी बड़ी ख्याति है कि चाहे मैं दिल्ली में काम करा, मुंबई में काम करा, बेंगलोर में हुए, चाहे तमिलनाडु में रहे, तो कद भी बात चाले मैं मारो परिचय देवा कि मैं राजस्थान का जाट हाना साहब की चर्चा जरूर चाले कि तारे बेटा का एक सांवरलाल जी जाट हा साउथ इंडिया का जखा आदमी, तमिल बोल वाला, तेलुगु बोल वाला, मलयाली बोलने वाला आदमी बाकन भी आज चर्चा है कि एक माटी का लाल हा जका किसाना की बात सुना करता, किसाना खातर कोई भी चीज की जरूरत पड़ती बिन आगे बढ़ रखता, किसाना खातर कोई यहाँ की नियमावली बनानी जो किसी किसान वर्ग ने, मजदूर वर्ग ने, वंचित वर्ग ने फायदो पूछ सके बी के लिए सांवरलाल जी जाट हमेशा आगे रहा। और जब केंद्र में गया ना, केंद्र में कोई योजना में कोई योगदान करो वो पूरा देश ने फायदो मिले और भी की चर्चा आज भी है। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और देखो छोटा बड़ा सबका दिल में अबार भंवर जी किया कि मैं कहीं करा छोटो बालक की सांवरलाल जी तो याद रखे। अपने बीच में युवा साथी भाई अशोक कराटी है, दो शब्द वो भी साहब के सम्मान में रखे। एक बार जोरदार जयघोष के साथ इस सिरोंज की धन्य धरा को देवतुल्य धरा के रूप में सुशोभित करेंगे। बोलिए सांवरिया सेठ की। आदरणीय प्रोफेसर सांवरमल जी जाट जैसा व्यक्तित्व, वैसा जन्म लेना बहुत सौभाग्य से मिलता है। गांव की छोटी सी नन्ही सी गलियों से, एक 50 घरों की बस्ती से एक किसान के घर एक बच्चा पैदा होता है जो अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी प्रतिभा के बदौलत संपूर्ण देश में चाहे शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति, समाज सेवा, हर क्षेत्र में इस किसान वर्ग का, इस समाज का, इस जिले का, इस राजस्थान का नाम उन्होंने रोशन किया है। देश की संसद तक जाने वाले बहुत विरले ऐसे लोग होते हैं। आदरणीय सतपाल मलिक साहब ने कहा था कि लगा ना सका कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था पर सर झुका के चलता था। यानी उस महान व्यक्तित्व का जी शख्सियत थी कितनी बड़ी थी। मलिक साहब कहते थे कि नेताओं में किसान लगता था, किसानों में नेता लगता था। कितने ऐसे लोग होते हैं जो लोकसभा से लेके विधानसभा से लेके हर स्तर के पंचायतों में सदस्य होने के साथ ही हर स्तर पर हर व्यक्ति की सेवा में तत्पर रहते हैं। मुझे तो इस उम्र में उनके
नक्शे कदम पर चलते हुए बहुत जीवन में अच्छे कार्य सीखने को मिले हैं। और आदरणीय हरिराम जी किवाड़ा जी के साथ जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप लोगों ने सुनी थी, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का, उसका काम करने का मुझे बखूबी अवसर मिला। तो मुझे उनके जीवन के बारे में जानने का, पढ़ने का, लिखने का बहुत अच्छा अवसर मिला। तो मैं तो इस 21वीं सदी का सबसे सौभाग्यशाली नौजवान हूँ जिसको इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। मैं आने वाली अपनी उम्र की चाहे 50, 60, 70 साल जब तक मैं संसार में रहूँगा, उनके विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सार्वजनिक मंचों से मैं बताता रहूँगा। और हम सब, हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हमारे बच्चों को बताए कि हमारे गाँव से ऐसे महान लोग जन्म लेकर इस धरती को युग परिवर्तक लोग बन सकते हैं। इतिहास में दर्ज होने के लिए आपकी मेहनत, लगन और प्रोफेसर सांवरमल जी जाट जैसा जुनून होना चाहिए। पुनः प्रोफेसर साहब के चरणों में सदा सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से अद्भुत आनंद। और हमारे बीच में इस कार्यक्रम की मुख्य संयोजिका के रूप में माननीय प्रधान जी सीता देवी जी मंच पर विराजमान है। एक बार जोरदार तालियों से माननीय प्रधान जी का स्वागत और अभिनंदन करें। सर भगवान की, अपने अपने माता पिता और गुरुदेव की, बोले गौ माता की। गांव बामोलाव, किशनगढ़ राजस्थान, अजमेर जिला, पंजर जिले में रहे ग्राम पंचायत बामालाव को राधा कृष्ण जाट बोल रही हो जावे। भगवान का भक्त हो। तारीख 6 और इतवार को दिन और डूली बोला उन्हें ज्ञात कर देना अपने सामलाल को पौधो उगियो जा अपने धरती फाड़ रहा है जो ऊपरा भगवान का भक्त हो। बोले सर्वेश्वर भगवान की, अपने अपने माता पिता और गुरुदेव की। सम्मत 2082 से 82 सम्मत 2059 में तारीख 27 में गलो था जो बड़े आज आपने वसंतरा देवी आ रही है भगवान का भक्त हो। याद रखो माता बना डूली बोने याद कर देना भगवान सेवा कर जो चरड़ी पीड़ा और कर्म पीड़ा अटैक फ्री भाग अली गाँव की भाई। बोलिए सरून की। अरे वारे सरून को मैं पौधो आचो लगे रे भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। अपना बीच में संजीव डांगावास जी है जो आपने बताया श्रद्धेय भंवर सिंह जी डांगावास का सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा का विचारन आप तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा का माध्यम से आगे बढ़ा रहा छो। और ये मारो सौभाग्य है कि 8 फरवरी जो तेजास्थली को स्थापना दिवस है उन आप सब लोग हर साल बड़ा स्तर पर मनावा। माननीय राज्यपाल सुरेर, केंद्रीय मंत्री सब आवे और उस कार्यक्रम को संचालन करवाओ को मौको आदरणीय डांगावास साहब और सीआर साहब और संस्था मान देवे। तो आदरणीय आज संजीव जी अपने बीच में पधार्या है। तो सांवरलाल जी जाट से जुड़ेड़ी यादा और आपका पिताजी से भी सांवरलाल जी सब घनिष्ठ रिया। तो कुछ स्मरण आप अपने श्री मुख से कहें। स्वर्गीय सांवरलाल जी साहब से मेरा परिचय सन 1975 से है, जब वो विजयनगर से पढ़ करके अजमेर आए थे। वो आप लोगों ने शायद जान नहीं होगा, शरीर से इतने मजबूत थे कि आप जैसे कोई पहलवान होता है उस तरह से दिखते थे। और काम के मामले में ठोस एकदम, हाँ तो हाँ ना तो ना। जिस तरह से उन्होंने एक गरीब घर से उठ करके जयपुर में एक चरण सिंह शोध संस्थान बनाई, वहाँ से लेकर के जनता दल से लेकर के बीजेपी से, और बीजेपी में बहुत ही कद्दावर नेता और जनता से जुड़े हुए नेता। जिस आदमी ने कहते हैं सांवरिया सेठ हर एक नहीं बनता है। सांवरिया सेठ बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो मैंने सांवरलाल जाट साहब ने की है। समय का अभाव है, मैं भी इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने बीच में हरिराम जी कसवा ओस या जोधपुर से आया है और एमएलए का प्रत्याशी भी रिएड़ा है। तो हरिराम जी सांवरलाल जी से बहुत लंबा टाइम से जुड़ेड़ा है, आप बताओ। सर्वप्रथम मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ कि अजमेर जिले में ऐसे महान बबूती पैदा हुई और आज के समारोह के सभी मुख्य अतिथि को मैं स्वागत करता हूँ। साथ यहाँ जो मेरे जीवन में मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता था, लेकिन सांवरलाल जी मेरे लिए भगवान ही थे। और एक बार मैंने याद है कि सब रूठ जियो आप मत रूठो, आप रूठया सब रूठे। तो बहुत एक आदर्श पुरुष था मेरे जीवन में। उससे पहले किसान वर्ग में कुंभाराम जी थे, चाहे परशुराम जी थे, सब लोग थे। लेकिन मैंने मेरे आंखा देखे 1992 ले और 17 तक मेरे जीवन में मैं हमेशा चाहे 10 दिनों 5 दिनों साहब से बात करता था। और मैं अभी
कितने उदाहरण दूं, चाहे चाहे हमारे बीकानेर कलेक्टर है, चाहे चीफ इंजीनियर है, मैं खुल के बात करता था, लेकिन किसी कलेक्टर एसपी की उनको हमारे को कोई काम में, चाहे कुछ भी, चाहे हमारे जैसे अपने रेगिस्तान में कुंड बनाते, ये हेडपंप जो बनाते, तो एक बार मंत्री जी हमको ही, हमारे जो बीकानेर जिले में जो बीकानेर प्रभारी था, तो ये अपने कौड़ेलाल भाई हमारे ये अपना शर्मा साहब भी साथ ही थे, तो ये जयपुर की तरफ निकल गया, मैं वहीं रुक गया सर्किट हाउस में। तो जितने कोई किसान लेके आ गया कि हमारी ये 10 कुंडा की स्वीकृति निकालनी है, तो मैंने कलेक्टर साहब को फोन किया, शेखर जी अग्रवाल, तो उन्होंने मैंने फोन किया तो हरिराम जी आपने कह दिया, तो मंत्री जी पीछे कहाँ रह गया। हमारे दिल में इतने उन्होंने इज्जत दी थी, तो मैं जीवन भर आभारी हूँ। और अपने राजस्थान ही नहीं, उत्तर भारत के महान नेता थे। जय हिंद, जय। बिल्कुल, बोलो सांवरिया सेठ की। हाँ जी, और दादाजी आप पशु बोल बचाओ, कोई सांवरलाल जी से जुड़ेड़ी याद है आपकी। और ये गोपाल जी बंजारा अपना अजमेर से आयड़ा, गोपाल जी बंजारा आप भी अपनी बात प्रमुखता से रखो साहब। बोलिए भारत माता की। देखो रे भाई, आवाज को नारी है भाई, मैं भी देखो काम को आदमी हूं और ठेठ अजमेर हूं, मोटरसाइकिल पे आयो हूं और आयो इसलिए हूं कि आज सांवरलाल जी की मूर्ति को अनावरण है और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपने बीच में आ रही है, तो आपन में इतो जोश रहना चाहिए कि गांव का नियम मालूम पड़ना चाहिए कि भाई वसुंधरा जी आ रही है, तो अपना में कितो जोश है, वो जोश बरकरार रहना चाहिए। क्योंकि सांवरलाल जी में इतो जोश हो कि पूरा राजस्थान में तो भ्रमण करता ही करता, पूरा देश में भ्रमण कर बे नदियां ना जोड़बा को, नदियां ना सफाई करवा को काम करियो, इतनी बड़ी उपलब्धि ब्याह का नहीं, तो भी बात ने ध्यान रखकर एक बार जोर कर जयकारो लगाना और मुठिया ने बांध लगाना है। बोले भारत माता की, भारत माता की, बोले सांवरिया सेठ की। तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी और कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में प्रदेश अध्यक्ष रहे हो और मैंने बहुत सारो अवसर मिलो काम करवा को, जट भी मौको मिलतो सांवरलाल जी के साथ यार काम करवा को मौको मिलो और जान भी मौको मिलो, जब भी मौको मिलो ब्याह को आशीर्वाद मिलो और कार्यकर्ता ने आगे बढ़ावा को काम बे हमेशा करता रिया, कार्यकर्ता की बात सुनता रिया। ये बात इसलिए आज सारा अपन सब लोग मिल अटे याद कर रिया, याद कोई नहीं करे, आज लोग बाग बरिया बात 12 दिन में भूल जावे, लेकिन आज सांवरलाल जी ने गांव गांव डांडी डांडी में याद कर रिया। क्यों कर रिया? बेका कामा ने याद कर रिया, बे मिलकर चलिया, लेर चलिया सबने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नारो भी हो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। तो इसलिए भाई लोग आप सबने मिलकर, माननीय वसुंधरा जी आवाली है थोड़ी देर में, और आप सबने मिलकर आप जयकारा के साथ ब्याह का जोश बढ़ाना है और आज मूर्ति को अनावरण हुई और अच्छा छोटा सा गांव में जो जन्म लेर पूरा राजस्थान में ही देश में डंगो बजावाड़ा सांवरलाल जी के साथ मैंने काम करवा को मौका मिलो। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करूं और बहुत बहुत धन्यवाद दूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सांवरलाल जी का भाई आदरणीय वकील साहब जगदीश जी चौधरी है साहब। बोलो सांवरिया सेठ की। सबसे पहले तो मैं सिरोज की जो भी पूरी ग्रामवासी, ग्राम पंचायत प्रधान जी और जिन लोगों ने साहब की मूर्ति का ये बीड़ा उठाया और इस काम को इतनी बढ़िया मूर्ति बना के सफल बनाया, वसुंधरा जी को और सभी को, अपन लोगों को सांवरलाल जी के विचारों के बारे में बातचीत करने का अवसर दिया, उसको गहराइयों से हमारे तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से और आप सभी किसान भाइयों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया ये आपके और सभी किसान कौम के एक सच्चे नेता के प्रति आपकी श्रद्धांजलि है। सांवरलाल जी तो मेरे बड़े भाई थे, अब उनके बारे में तो ज़्यादा क्या कहूँ, लेकिन आप सब लोग भी सब जानते हैं उनका जीवन शुरू से लेके आखिरी टाइम तक भी सेवा के लिए ही समर्पित था। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, सिर्फ सेवा भाव ही रखा। सेवा भाव में वो जब भी लेक्चरर थे, डेयरी में सुपरवाइजर थे, तब भी एक ही भावना थी कि यार जो गांव के लड़के हैं, जो आदमी जरूरतमंद है, उनकी कैसे मदद की जाए। अपन ने अभाव में जिंदगी जी देखा है, तो उन्होंने इस चीज़ को साकार में उतारा है और प्रत्येक जो गांव के पढ़ने वाले लड़के हैं, जो भी गांव के किसान हैं, उन लोगों को सब चीज़ से हर तरह से मदद करने की कोशिश की।
गांव के किसानों को भी ये एहसास कराया कि सत्ता क्या होती है और सत्ता में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने सत्ता का लोगों को स्वाद चखवाया और ये बताया कि ये सत्ता आपके लिए, आपके द्वारा आपने ही बनाई है, ये आपके लिए कोई एहसान नहीं करें। तो आपके सच्चे सेवक थे, हमने भी खूब उनके जीवन को नज़दीक से देखा है। उनका सिर्फ एक ही था कि यार मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, इस सीट पे हूँ, कितना किसका भला कर दूँ। न उन्होंने कोई जाति देखी, न पार्टी, न पार्टी। कोई भी व्यक्ति उनके पास आता तो सिर्फ देखते भी नहीं थे कि यार तू काम बता, पहले काम बोल। वो काम देख के ही देखते कि यार काम हो सकता है, कैसे होगा, नहीं होगा। फिर वैसे तो इनकी सारी चीज़ों से आप सब लोग परिचित हो, लेकिन हमने भी खूब उनको देखा है। ऐसे लोग बिरले ही शताब्दी में पैदा होते हैं और आपने ये बीड़ा उठा के साहब के प्रति समर्पण भाव दिखाया और इससे आने वाली पीढ़ी और किसान भाई सभी प्रेरणा लेंगे कि यार इस तरह से जो भी जनप्रतिनिधि या सार्वजनिक पदों पे है सबको साहब के इस मूर्ति पे ये प्रण लेना चाहिए कि यार उनके आदर्शों को, उनके कामों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। આપણા बीच में कैलाश जी लांबा है जो साहब का ज्येष्ठ पुत्र है और युवा नेता है, तो वहां से भी निवेदन कर लो कि आज पिताजी की मूर्ति को अनावरण सिरोंज की धरती पर हरी है। क्या तो गांव गांव ढाणी ढाणी में तेजाजी देवता की मूर्तियां लागर के साहब की लाग रही है, तो निश्चित रूप से वहां का कर्मा की जो सुगंध है वह यत्र तत्र सर्वत्र फैल रही है। तो आप ये अवसर पर अपनी बात रखो। सबके बीच में सम्मानित कैलाश जी लांबा। भगवान की, चार भुजानाथ की, रामसा पीर की, बस्ती नगर की। सिरोंज गांव में आयोजित मूर्ति अनावरण समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री, किसानों के मसीहा, जिनके आखिरी शब्द भी किसानों के लिए थे, किसानों की भलाई की बात बोलकर उन्होंने अपना जीवन भी किसानों की बात बोलकर त्यागा था। तो ऐसे हमारे सम्मानीय श्रद्धेय पूर्व केंद्रीय मंत्री सावरमल जी जाट साहब की मूर्ति अनावरण समारोह में आज हमारी मुख्य अतिथि, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हुई, केंद्रीय मंत्री रही हुई, अभी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा जी राजे, जो हमारे बीच में अभी कुछ ही देर में आएंगी। हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री भागीरथ जी चौधरी साहब, केंद्रीय कृषि मंत्री, और राजस्थान सरकार में मंत्री, राजस्व मंत्री हेमंत जी मीणा साहब। विशिष्ट अतिथि हमारे नसीराबाद के और किशनगढ़ के विधायक साहब, हमारी प्रधान साहब आएगी, और सामने विराजमान सभी किसान भाई, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, युवा साथियों। आज बड़ी खुशी का दिन है कि किसानों के मसीहा की ये दूसरी मूर्ति आज सिरोंज गांव में लग रही है। तो एक बार सब लोग सिरोंज ग्राम वासियों के लिए जोरदार ताली बजाओगे। उन्होंने ऐसे किसानों के मसीहा की मूर्ति लगाई है जिन्होंने साफे वालों को पहचान दिलाई। सचिवालय के अंदर साफे वाले जाने लगे तो वो सांवरलाल जी जाट जब 93 में मंत्री बने, उसके बाद से वहां जयपुर के लोगों ने देखा कि किसान भी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। तो सिरोंज गांव के सभी ग्रामवासी, हमारे सरपंच साहब और जिन्होंने भी ये साहब की मूर्ति लगाकर पुण्य का काम किया है, उनके लिए सब एक बार जोरदार ताली बजाओ। अब बरसात बढ़िया हो गई है, सब लोग खुश हो रहे हैं, चारों तरफ कोई बरसात की कमी को ना। साहब 40 साल का राजनीतिक जीवन में केवल वह आदमी को कोई मिलतो तो सब आदमी ने राजी करता कि भाई ये आदमी के कहीं चाह रही हो, के कहीं चाह रही हो, वो कहीं काम करियो राजी हो, तो वह अपना मन की बात ना पढ़ लेता पहले। वह खूब काम की तो पानी को। आज आप बिसलपुर की जो लाइन आ रही है पूरा अजमेर जिला में, काल मैं जयपुर में खड़ी गया, आज सुबह जयपुर में लोग बाग कह रहा कि ये बिसलपुर की लाइन तो साहब का आएगा बाद अजमेर और मगर जयपुर तक पहुंच गई है। तो सांवरलाल जी ऐसा पीएचडी मंत्री रिया जो पानी दी दो अपन, सब अनमोल चीज है, पानी ना आवे तो थोड़ी देर में तो हाहाकार मच जावे, घर में भी हो चाहे बाहर हो। तो जीवन भर किसानों के कल्याण के लिए, गांव गरीब के कल्याण के लिए उनका जीवन समर्पित था।
तो अब आजकल जो भी सेवा कर्मचारी है तो ये मूर्तियां ज्यों लाग रही है कि भाई थोड़ी घनी सांवरलाल ज्यों सीख लेनी पेड़ी, माँ को सम्मान करना पेड़ी। किसानों को आको न के बोट लेर भरा गया खेती जो बाहर टाइम को न के थोड़ी देर बाद में आओ, वे बिल्कुल हम अपने सबके लिए तैयार रहा। अपनी कोई भी दुख दर्द तकलीफ है भी तो उनको निवारण करा। मंत्री भी बन गया तो सब कर्मचारी राजी, जनता राजी, सब आदमी ने राजी करा। तो अब आप आज वही संकल्प लेवा कि मैं मानवता की भलाई को काम खिदो। आजकल को टाइम इश्यू आ गया हो कि पानी ना अपन निकल पाए, जब बाहरों पानी निकला तो मारा घर का सामने न निकलना चाहे। तो ये मूर्तियां साहब की ज्यों लाग रही है ताकि अपन मानवता का गेला पर ध्यान रखना है, एक दूसरा को सम्मान करना है। राजनीति में भी वह आपने सब किसानों की वोट की अहमियत आपने सिखाई। पहले आवार वोट ले जावार मंत्री बन जावार, पाचा 5 साल पीछे गांव में हुआ कोई आवागी पहली पाचा। अब आजकल नेता डर गया अजमेर में तो साहब सब जगह जावा आप गया को ना तो जनता नाराज है जावे। तो ये सब चीजें आपने आम आदमी केंद्र में मंत्री बन भी आम आदमी जुड़ाव रखियो, किसान आदमी जुड़ाव रखियो। किसानों की चाहे वह कहो कि भाई किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग लागू करो, किसानों की फसल को उचित दाम दो, किसानों को पूरा सम्मान करो। तो अब आज ये मूर्ति अनावरण में आप सब साहब ने धोक प्रणाम कह रहा सीख कि भाई मैं जीवन प्रेरणा ले ताकि आप वो चीज ना आगे भी अपना जीवन में ले सका। ये अवसर पर आप बुलार जो गांव वाला मान सम्मान दीदो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट आप ही साहब का सम्मान में बात रखिए। स्वर्गीय सांवरलाल जी जाट साहब की ये तीसरी मूर्ति, पहली मूर्ति तो गोपालपुरा में, दूसरी मूर्ति सूपा सापला में, तीसरी मूर्ति सिरोंज गांव में। और यही में जो पहली मूर्ति लगाई सिरोंज का सरपंच साहब ने, मीणा साहब ने, मैं धन्यवाद दूं। जो सांवरलाल जी की तो आप बात करा, आज तो केवल कल्पना कर सका आज का नेता की। तो जो सांवरलाल जी एक गरीब का खेत पर में निकलता मेड़ पर लाल बत्ती की गाड़ी रुक जाती तो कोई आदमी कहता कि साहब हमारा अड्डा हैंडपंप लगा दियो, तो साहब जाता है दूसरे दिन तो गाड़ी आ जाती, हैंडपंप लग जाए। तो फिर आज का नेता ने केवा हैंडपंप बिशलपुर की पाइपलाइन, तो आज तो टूटिया सुसाड़ पाल रही, वही बिशलपुर को पानी पाई टूटी आज है। गर्मी का टाइम में भी लोगों ने पानी न मिल रही हो। और आज का नेता कहीं के चापलूसी में ज्यादा है। सांवरलाल जी भूतों ने भविष्य है। सांवरलाल जी जैसे बार वक्ता ने कहा है कि सांवरलाल जी आदमी को पढ़ लेते थे, है कि भाई के कई जरूरत है। 22 जुलाई 2017 को जब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हमारे पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो मीटिंग ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा पंजाब 6 mm जो पानी रोक बैठा राजस्थान का, तो उन्होंने कहा कौन बोलेगा इसमें। सांवरलाल जी ने हाथ खड़ा करके कहा कि ये माइक मेरे पास में लो, मैं बोलूं। और गहन बीमारियों के कारण अंतिम वाक्य भी सांवरलाल जी के वही थे, किसानों की बात को कहकर 22 के बाद में वो गहन बीमारियों के कारण जकड़ लिया, उठे भी नहीं। और ये मूर्ति तो गांव ढाणी ढाणी में लगनी चाहिए कि किसानों का भला तो जो सांवरलाल जी ने किया। तो आज जयपुर, अजमेर, दिल्ली, हमारे को तो राजस्थान हाउस और दिल्ली कैबिनेट साहब मंत्री या बड़े भारत सरकार में भी जब जाबाकू सौभाग्य प्राप्त हो तो धोला कुआ जाने में जाता, साहब की लाल बत्ती की गाड़ी सीधी धोला कुआ मैंने लेबा आ जाती। वो साहब को सौभाग्य हो गया, अंतिम चोर पर बैठा व्यक्ति साहब 4 नंबर का आदमी भी बात कर लेवा। आज नेता हो तो पतो ही न लगे भाई के गाँव में शीशा में बंद कर भेजा हुआ है। डॉक्टर सुमन जी चौधरी सांवरलाल जी की बेटी है। चिकित्सा का क्षेत्र में जयपुर में SR के डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम सो ROHS के पास में सबसे बड़ो आपने डायग्नोसिस को सेंटर है। तो आप ये अवसर पर सिरोंज की धरती पर आदरणीय सांवरलाल जाट साहब की मूर्ति अनावरण पर सांवरलाल जी की बेटी डॉक्टर सुमन चौधरी जी का संबोधन। सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं पिताजी के श्री चरणों में नमन करती हूँ। आज सिरोंज गांव की पावन धरा पर पिताजी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम की
मुख्य अतिथि माननीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया, जो थोड़ी ही देर में हमारे बीच में आने वाली हैं, उनका मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन करना चाहूँगी। आपके प्रयासों से ही अंत समय में पिताजी को राष्ट्रीय सम्मान मिला और एक परिवार की सदस्य की तरह आपने हम सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं और कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपके आने से यह आयोजन और भी गरिमामय हो गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता में पधारेंगे भागीरथ जी चौधरी, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। भाई साहब रामस्वरूप जी लांबा, विधायक नसीराबाद, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। डॉक्टर विकास चौधरी, विधायक किशनगढ़, श्रीमती सीता चौधरी, प्रधान पंचायत समिति अराई, और रामलाल मीणा जी, सरपंच ग्राम पंचायत सिरौंज, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम अजमेर सहकारी बैंक के चेयरमैन माननीय मदन गोपाल जी चौधरी का भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सम्मानित मंच और मंच के सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आज मैं जिस भावावस्था में आप सभी के सामने खड़ी हूँ, उसे शब्दों में कह पाना मुश्किल है। आज मैं अपने जीवन के सबसे महान प्रेरणा स्रोत मेरे पापा को याद करने के लिए आप सबके सामने खड़ी हूँ। मेरे पिताजी वो शख्स थे जो किसानों में नेता और नेताओं में किसान लगते थे। ये कोई कवितामय पंक्ति नहीं है, बल्कि उनके जीवन का सच्चे परिचय है। वे किसान परिवार से थे, पर शिक्षा से कॉमर्स के लेक्चरर और कर्म से एक सच्चे जनसेवक थे। उन्होंने जीवन में कभी पद या प्रतिष्ठा के पीछे भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि जनता की सेवा को ही अपनी असली पहचान बना लिया था। उनकी राजनीति सत्ता की नहीं, सेवा की राजनीति थी। वे कहते थे, नेता वही जो जनता की पीड़ा को अपने हृदय में महसूस करे। और मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, मुझे भूख, मेहनत और संघर्ष की भाषा अच्छे से आती है। उनकी यही बातें मेरे जीवन में गूंजती रही और मुझे डॉक्टर बनने की प्रेरणा मिली, क्योंकि सेवा की कोई परिभाषा नहीं होती। उन्होंने किसानों की पीड़ा सुनी और मैंने मरीजों की, दोनों रास्ते सेवा के ही हैं। मैं अपने पिताजी से वादा करती हूँ, मैं आपके सिद्धांतों और आपके अधूरे सपनों को अपने कर्मों से पूरा करने का प्रयास करती रहूँगी। आपकी आत्मा, आपके आदर्श और आपकी मुस्कान हमेशा मेरे साथ रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज पिताजी के स्मरण में हमारे साथ हैं। पापा को कोटि कोटि नमन। सबसे राम राम करो प्रधान जी। सब राम राम सर। आप सब पधारिया था, को बहुत धन्यवाद। आप सब पधारिया, सबको धन्यवाद। या लियो साशेतान जी, याद रह ली थाना के बींदनी पहल पहल सांवरलाल जी की मूर्ति के टेम में बोली थी मंच पर। तो एक चीज दोनों जना की अतरी सादगी सरलता है। जी तरीका से प्रधान जी को मैनेजमेंट, टीम वर्क और जनता को और गांव वाला को जो उत्साह उमंग कार्यक्रम के प्रति है, सारा लोगों ने बधाई, सिरौंज की पूरी धरती ने बधाई। और यहाँ कह सके है कि राम जी सीता जी के लिए एक लेन लिखा जो और सीतान जी सीता जी पर लागू कर दिया चाह कि अगर प्रेम कर सको तुम तो राम सिया सा प्यार करो, वनवासी हो गई सिया सीधा सा व्यवहार करो, जंगल जंगल राम भटकते सीता को किसने देखा, और अश्रुधार आंखों से बहती विधि का एक कैसा लेखा। अरे राम सिया का जीवन ही तो प्यार भरा नजराना है, और मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था, मात पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। तो आज ये हम सब निमित्त हैं इस कार्यक्रम के जुड़ने के लिए। सम्मानित सरपंच साहब रामलाल जी, आदरणीय प्रधान जी और सारी टीम और बाकी था का माँ का साथी, तो आपा तो चौकी प्रेस करार पेंट बुशेट पहन पेचदार शापो खींच रहा जा, तो आपा तो आनंद ले वाला और देख वाला जा। लेकिन करवाड़ो आदमी बड़ो है, करवाड़ा से कुछ गलतियां भी है सकत है, लेकिन फिर भी वो विशेष है। अपना बीच में भाई जसराज जी चौधरी साहब है जो जिला परिषद सदस्य है, तो वह मैं चाहूँ कि सांवरलाल जी के प्रति बहुत विशेष श्रद्धा आस्था रखे है। तो जसराज जी भी इस अवसर पर दो शब्द बोले। तेजाजी महाराज की, रामदेव जी महाराज की, और सबसे पहले मैं
सिरोंज के सभी जनता की, बोलिए सिरोंज नगर की, दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सिरोंज ग्राम वासियों को, जिन्होंने आज एक ऐतिहासिक अमरत्व प्रदान किया पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर सावलाल जाट साहब को, कि उनको विधानसभा न होते हुए भी इस गांव वालों ने सावलाल जी की इतनी भव्य और चमत्कारी मूर्ति लगाई है। आप चेहरा देखिए सावलाल जी का, जब अनावरण हो जाए उसके बाद चेहरा देखना, दमकता हुआ चेहरा। इसलिए मैं सिरोंज के ग्रामवासियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही इस महान पुण्य कार्य करने के लिए यहाँ के सरपंच मीणा जी, प्रधान शैतान जी, सीता जी, और एक युवा कार्यकर्ता है किशन डाबला, हनुमान गोरेली, फौजी साहब, गीला साहब, और सभी जो आज 5 दिन से लगे हुए इस भव्य आयोजन के लिए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ये काम, ऐसा पुण्य काम, ऐसा महान काम हर कोई नहीं कर सकता है। जिसके दिल में जज्बा हो, उस इंसान के प्रति लगन हो, वही इंसान ये मूर्ति का कार्य कर सकता है। बाकी स्वार्थ में, जब पद पे होते हैं तो स्वार्थ में हजारों आदमी जुड़े होते हैं, लेकिन जब पद में नहीं हो, विचारधारा भी अलग हो, फिर भी उस प्रति, इंसान के प्रति दिल में जो भावना रखी, मैं इनके लिए मीणा जी को, शैतान जी को, किशन जी डाबला को, कान जी फौजी को, गीला जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। ये सावलाल जाट कोई पार्टी विशेष के नहीं थे, वो मैं सभी आगंतुक अतिथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जहां पीछे से आने वाले जहां स्थान मिले वहीं विराज जाए। यह आपकी शोभा है, यह उस इंसान का अपनत्व है जिसने कोई पार्टी भेदभाव नहीं देखा, जो गया उसका काम किया। ऐसे शख्स थे सावलाल जाट साहब। मैं 89 में जब चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाने के लिए सावलाल जी राजस्थान यूनिवर्सिटी में चौधरी चरण सिंह की जयंती मना रहे थे, उस टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूं। सावलाल जी वो शख्सियत थी जिनका बखान करना मेरे लिए बड़ी बात होगी। उन्होंने ऐसा कोई इंसान नहीं जो उनके पास गया, कोई लेटर पैड नहीं मांगा, कोई कागज नहीं मांगा, उसकी कमीज की कॉलर पे लिख के दे दिया, जा ये तेरे 5 हैंडपंप स्वीकृत। एक बंदा बीकानेर में है, जसरा सर गांव का, वो आया था, उस टाइम मैं साहब के साथ ही था। बाद में मैं कुछ कारणवश साहब से दूसरी विचारधारा में चला गया था, लेकिन उसकी कॉलर पे लिखा हुआ था कि जा ये तेरे 5 हैंडपंप लिख के देता हूं, बुशर्ट की कॉलर पे, कमीज की कॉलर पे। वो गया, वहाँ चीफ इंजीनियर था, उसको दिखाया, अरे यार तू वहाँ कैसे चला गया, मुझे ही कह देता कि साहब आप मेरी नहीं सुनते, आप तो उनकी सुनते हो साहब की। उसने 5 हैंडपंप लगाया। ऐसे हजारों उदाहरण है सावलाल जाट साहब के लिए। मेरी दिल्ली इच्छा थी, मेरी तमन्ना थी कि हमारी विधानसभा में सावलाल जी की भव्य मूर्ति लगाएं और विशाल किसान सम्मेलन कराएं, लेकिन हम अकेले हो गए थे, हमारे क्षेत्र में कोई साथ जुड़ा नहीं था। यहाँ इस सिरोंज ग्राम वासियों ने बहुत अच्छा काम किया, जो जुड़ा, जगह दी। ये जगह पहले किनकी थी, उन्होंने ये जगह दान दी सावलाल जी के लिए। गांव वालों ने पूर्ण सहमति से ये मूर्ति लगाई है। पूरा गांव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये सावलाल जी के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आज उनका जो किया हुआ, वो भागीरथ थे, किया हुआ उनका कार्य। कुछ लोग अभी बोल रहे थे सावलाल जी तो वहाँ, लेकिन सावलाल जी तो पूरे राजस्थान में अपने से ज्यादा मारवाड़ में जाके पहुंचे सावलाल जी के लिए। वो इंसान थे। आज उनकी इस मूर्ति पे पधारे हुए सभी परिवारजनों का, सभी मेहमानों का, और जो इस भव्य और मान कार्य करने के लिए किया है, उनके लिए मैं पुनः तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, राम राम साहब। उर्मिला कुमावत जी से पीशांगण का पूर्व प्रधान जय। बहुत सौभाग्य को दिन है कि आज आपने इस सभा स्थल पर अपना सबका चहेता और अपना सबका लाडला पूर्व मंत्री रियोड़ा, अपना सबका लाडला किसान नेता आज सावलाल जी जाट साहब की यादा ही नहीं, आज मूर्ति के रूप में स्थापित है। और हकीकत है, मैं मूर्ति का दर्शन नहीं कर, लेकिन जान फोटो देख रही यहाँ साइड में तो आई लाग रही है
कि सांवरलाल जी अबार उबा है और अपन के ही रकाई काम ले आयो ले मैं लिख दूं। एक सांवरलाल साहब जाट साहब की बहुत बड़ी महत्वता ही आज मंच पर विराजमान सांवरलाल जाट साहब की सुपुत्री सुमन जी साहब हमेशा साहब बाई सुमन याद करता रहता। प्रधान साहब सीता जी शैतान जी, सरपंच साहब मीना जी, और आज ही कार्यक्रम में पधारोड़ा कोऑपरेटिव का चेयरमैन साहब लांबा अपना महाका नसराबाद का विधायक साहब राम स्वरूप जी, विकास जी, अपना सबका सांसद भागीरथ जी, राम स्वरूप जी के छोटे भाई कैलाश जी, भाई जगदीश जी और सभी लांबा परिवार और अटे आप सब जना पधारोड़ा ने सब ने घणो घणो माता बहना ने राम राम। मैं भी प्रधान रही, मैं आपने वो अनुभव बताऊं क्योंकि देखो सब जगह चुनाव हुए और चुनाव जाति बाहुल्य भी एक जगह हुए। मैं एक कुमावत मेंबर चुनी गई 27 मेंबर हूँ और आदरणीय सांवरलाल जी को इतना सहयोग हो और आशीर्वाद हो कि भाई एक नीचे का कार्यकर्ता ने ऊपर क्या लियाणु या क्या काम करवाणु, अब देन है, अब यहाँ की देन है कि आज अपन ने इस स्टेज पर आर बोलबा को मौको दियो। मैं तहे दिल से व्यका चरणा में प्रणाम करूं कि आपने स्वर्ग में जो स्थान मिलोड़े भी में आपने पुष्प की वर्षा हो, क्योंकि आपका आशीर्वाद से आज सब जना इतनी दूर आया, क्योंकि गांव में माता बहना ने आगे भेजबो और काम कराबो एक राजस्थान की परंपरा में थोड़ो पीछे रिया करे। आदरणीय जाट साहब की बात केवा तो दिन भर भी आपने लिए कम पड़े, क्योंकि अब जन मंच पर उद्बोधन हुयो, आदरणीय मंत्री जी को जान बतायोगी हो। मैं मारो एक अनुभव बताऊं, आपा सबका दिल के अंदर है, क्योंकि सेक्रेटरीट में जी रस्ता सीएम साहब जावे, मैं के साहब माने ही रस्ता जानो अच्छी बेला करी खुद की गाड़ी में बिठार जाओ और काम के वास्ते काम के लिए तो आज भी आपा ब्याह हमेशा रोआ ब्याह को रूप अपना के करने भाई साहब राम स्वरूप जी है और बहुत सज्जन व्यक्ति है। माँ का नशराबाद विधानसभा का एमएलए साहब बे माँ के बीच में रेवे, कार्यकर्ता की सुने और काम भी करावे। और मैं आप सबसे ने वापस बहुत धन्यवाद देवो चाहूँ कि मैंने मंच पर बोलबा को मौको दियो। आप सब ने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। हंगामी लाल जी जी जय बोलो शंकर भगवान की, सांवलिया सेठ की। आज सिरोज की धरती पर हमारे राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लाडले और किसानों के मसीहा सरदेई सांवरलाल जी साहब की मूर्ति की स्थापना की जा रही है। उसमें मैं सबसे पहले हमारे यहाँ के सरपंच साहब, सिरोज गांव के समस्त ग्रामवासी और अरई के सरपंच साहब प्रतिनिधि शैतान जी चौधरी और इनके साथ सारे लोगों ने जो ये मन बनाया और सांवरलाल जी के पद चिन्हों पे चलने के रास्ता दिखाने के लिए सिरोज की धरती पर सांवरलाल जी की साक्षात रूप में मूर्ति बना के जो स्थापना की है, उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और मैं आज बहुत मुझे खुशी है कि सांवरलाल जी साहब की मूर्ति गोपालपुरा में लगी और इस मूर्ति को देखने से वहाँ से भी बढ़िया मूर्ति ये दिखाई दे रही है और सांवरलाल जी का रूप इसमें बहुत अच्छा, मैंने अभी साइड से देखा था तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको सांवरलाल जी के बारे में ज़्यादा कुछ कहूँगा तो वो कोई ज़्यादा वो बात नहीं है, क्योंकि सांवरलाल जी एक ऐसे शख्स थे जिनको यहाँ बिराजे हुए लोग बाग, यहाँ बैठे हुए छोटे बड़े, मेरी माता बहनें भी जानती है कि उनका क्या स्वभाव था। सांवरलाल जी ने गरीब घर में पैदा होके किसानों के साथ अपना राजनीति स्टार्ट करी और उन्होंने किसानों की पहचान बनाई। अभी मेरे ऐसे पूर्व वक्ता करे थे कि आज की स्थितियों में क्या क्या होता है
एक कोई हेडपम्प सेंक्शन कराने के लिए 6 महीने 3 महीने लग जाते हैं। और माननीय सांवर जी के साथ सांवर जी के सामने कोई जाता था तो उसको एक सिगरेट के पैकेट पे खाली पर्ची पे लिख देते थे ये हेडपम्प कहाँ। और कई बार मेरा भी अनुभव है, उनको कहा मुझे 2-5, अरे क्या 2-5 मांगते हो, तो वो तो क्या 5 काम मांगते थे, 10 काम दे देते थे। उनकी शैली काम करने की थी, लेकिन वो सभी जानते हैं। लेकिन उनके टाइम में कोई सैंक्शन बाद में निकलती थी, उनका तो जो ही वो हाँ करते थे और वो फोन कर देते थे। और जब तक जयपुर से जो व्यक्ति वापस गांव नहीं पहुंचता था, वहाँ ट्यूबवेल खोदने के लिए, हेडपम्प खोदने के लिए गाड़ी चली जाती थी और 5 दिन में वो काम हो जाता था। और बाद में विभाग के अधिकारी उसकी सैंक्शंस और फॉर्मेलिटी करते रहते थे और उसका भुगतान होता रहता था। तो ऐसे हमारे सांवर लाल जी थे जिनके सामने न कोई जाति, न कोई पार्टी और न कोई पार्टी अड़ा करती थी। वो कोई भी कांग्रेस के लोग वहाँ जाते थे तो बड़े हंस के, बड़े स्वागत सम्मान, चाय पिलाते थे, दूध पिलाते थे और वहाँ गायें रखते थे जयपुर में। और जिसको छाछ की इच्छा है वो छाछ पिलाते थे। और उनकी जो भी समस्या, जो काम लेके जाते थे तो बड़े हंसते हुए उनका काम करते थे। और उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये हमारे कांग्रेस के हैं या हमारे बीजेपी के। तो ऐसे शख्स, मेरा भगवान ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि जहाँ भी हो वो स्वर्ग में हो और वो अपने आज हमारी और जो हमारी ये जो श्रद्धा भाव से उनकी हम या मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, उनको भगवान और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि एक से शख्स और पैदा है। अभी लांबा परिवार में उनके पीछे से उनके परिवार ने वारिसपना संभाल रखा है। मैं तो भगवान से यही निवेदन करूंगा कि उनको ऐसी शक्ति दे कि वो साहब के जैसे विचार रखे। और हम सबको भी यही सीख लेनी है। छोटी मोटी राजनीति जो भी करते हैं और राजनीति में और किसानों की सेवा और गरीबों की सेवा करने का जो उद्देश्य रखते हैं, तो मैं आप सभी लोगों से और जो भी छोटी मोटी राजनीति में विश्वास करते हैं, आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि सांवर लाल जी के पद चिन्हों पे चलते हुए आप अपना भी इतना नहीं तो थोड़ा बहुत, ये तो कि 1% 2% भी उनकी भावनाएं और उनके जो विचार है अपने मन में लाके सेवा करेंगे तो जरूर आप तो इतना कर गए, लेकिन अपन 5% भी उनके मुकाबले में काम करेंगे तो अपना भी कुछ वहाँ पीछे नाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं सांवर लाल जी को चरण स्पर्श करते हुए और पुनः आपके यहाँ के प्रधान जी और सरपंच जी का, पूरे समस्त ग्रामवासियों का पुनः आभार प्रकट करता हूँ कि आपने ऐसा भला काम किया। जय भारत। चेतन जी पारिक बीजेपी का मंडल का महामंत्री थे, वह भी 2 शब्द बोला। चेतन जी पारिक। माता की, सांवर लाल अमर रहे, अमर रहे। सबसे पहले सिरोंज ग्रामवासियों को प्रणाम करते हुए हमारे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय सांवर लाल जी साहब को प्रणाम करता हूं, चरण में वंदन करता हूं कि आज उनके आशीर्वाद से एक मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को एक विशाल जनता के सामने मंच पर बोलने का मौका दिया। ये सिर्फ और सिर्फ सांवर लाल जी की मेहरबानी है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी तमाम व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, उनको सबको पता है कि सांवर लाल जी के जैसा न तो हुआ और न होने वाला है। उनके बारे में जितना कहें उतना कम है। काम एक बताओ 10 ले जा। किसी कार्यकर्ता की मान सम्मान रखने में कमी नहीं। चाहे एक छोटी की रसोई हो तो दल बल के साथ पहुंचना, और किसी के अगर दुख पड़ा तो दल बल के साथ पहुंचना। मैं कहता हूं भगवान उनको स्वर्ग में जगह देवे, और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि ऐसे सांवर लाल जी हमारे यहाँ पर एक बार जरूर भेजे। उन्होंने किसी भी जाति, धर्म या गरीब अमीर को नहीं देखा और हर आदमी की मदद के लिए हमेशा तैयार है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था, मैंने जब भी फोन किया तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इतना बड़ा काम हो चाहे छोटा काम हो, किसी का कहने की जरूरत नहीं, बस एक बार कह दिया जा थारो काम हो जाए, मस्त रहे, क्यों परेशान हो जाए। हरदम आदर से बोलना और इज्जत करना। और उनके बारे में तो मैं ये कहता हूं कि न भूतो न भविष्यति,
भगवान सांवरलाल जी को स्वर्ग में स्थान देवे। और मैं परम पिता परमात्मा से पुनः ये निवेदन करता हूं कि एक बार सांवरलाल जी जैसा व्यक्ति हमारे बीच में अवश्य पधारे। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, पढ़े लिखे, अफसर, सबके लिए सांवरलाल जी जय हो। एक बार जोरदार जयकारा करे, सांवरलाल अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन पारिक जी। इंसानियत की बात करिया सब लोग कि जाति पाति धर्म सु ऊंचा उठर आप बोलिया सांवरलाल जी शो परमात्मा ही बराबर जा, परमात्मा ही माना जा। आज इस सिरोंज गांव ने मैं परमात्मा समझला, अति आत्मा साहब के लिए मूर्ति लगाया जाए। अन धन्यवाद है ए भी माँ के परमात्मा जय। वाह सवा या च आत्मा सु परमात्मा, आत्मा सु परमात्मा की बात मानबो। तो भाई आपना मदन गोपाल जी छोटा गुण आपना मोटा छे, तो एक बार जोरदार तालियां सु स्वागत कर दो चेयरमैन साहब मदन गोपाल जी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन सीसीबी का साहब मदन गोपाल जी को संबोधन सुनो भाई। श्रद्धेय प्रोफेसर साहब के मूर्ति अनावरण के इस गौरवान्वित अवसर पर पधारे हुए सभी किसान भाइयों, माताओं और राजनेताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रोफेसर साहब के संबंध में ये पूरा क्षेत्र मुझसे ज़्यादा जानता है कि किस तरह उन्होंने इस संपूर्ण क्षेत्र में गरीब, किसान और कमजोर व्यक्ति की सहायता कर उनको सहयोग प्रदान किया। आज संपूर्ण जिले में किसी भी गांव या डाणी में हम जाते हैं तो अकाल राहत के दौरान उनके द्वारा बनाए गए एनीकट पेयजल मंत्री के रूप में रहते हुए उनके द्वारा निर्मित हैंडपंप, पानी की जलाशय टंकियां और पेयजल परियोजना अभूतपूर्व रूप से उनकी साक्षी के रूप में खड़ी है। प्रोफेसर साहब का जीवन कितना सादगीपूर्ण था कि मैं समझता हूं किसी भी किसान व्यक्ति को जो मिलने गया तो कभी भी उनको अपनी पर्ची उनके ऑफिस में भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। सदैव अपना द्वार 24 घंटे किसान और गरीब व्यक्ति के लिए खुला रखते थे। और जब कभी भी वो ऑफिस में रहते थे तो भी हर 15 या 20 मिनट बाद ऑफिस से उठ कर के बाहर अपने प्रांगण में या ऑफिस के बाहर आकर के देखा करते थे कि क्योंकि गांव और किसान आया हुआ उनसे मिलने के लिए कहीं इंतजार तो नहीं कर रहा था। तो इतना सरल हृदय था। मैं बताऊं, जब उनका आखिरी समय में जब डायलिसिस हुआ करता था तो अक्सर हम भी साथ रहते थे और सब डॉक्टर वगैरह उनको एडवाइस किया करते थे कि आपका डायलिसिस हो गया तो कम से कम 24 घंटे आप अपने इस बेड को छोड़कर कहीं नहीं जाए। और सब उनके साथ रहने वाले थे, वो भी अनुरोध करते थे कि आपका शरीर इतना कमजोर है और इस एक्सर्शन से आपको शारीरिक रूप से नुकसान हो सकता है। पर उन्होंने कभी भी 4 घंटे से ज्यादा इस बात का पूरा परिवार और उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं साक्षी है। वो कहते थे कि मैं यहाँ रहूंगा तो भी 150 व्यक्ति गांव से चल करके मेरे लिए परेशान होंगे। उससे अच्छा तो ये है कि डायलिसिस होते ही वो अपना एक टूर पूरे जिले का बनाते थे, जो सीधा दूदू से होते हुए इधर अजमेर, फिर नसीराबाद, गोइला और केगड़ी होते हुए वापस दौरा करके जाते और हर व्यक्ति को बताते थे कि मैं 1 घंटे बाद वहाँ फार्म हाउस पे पहुँच रहा हूँ, 1 घंटे बाद नसीराबाद हूँ, 2 घंटे बाद। तो इस तरह अंतिम क्षण तक उन्होंने जनता से अपना जुड़ाव रखा और गरीब और दलित व्यक्ति की आवाज सुनकर उनके दुख और दर्द में भागीदारी निभाई। न केवल अजमेर जिला अपितु आप संपूर्ण राजस्थान में जहाँ कहीं भी जाते हैं तो आज उनका आदर और श्रद्धा के साथ उनके किए हुए कामों को श्रद्धांजलि लोग अर्पित करते हैं। आज ये सिरोंज गांव भी एक धन्य धरा के रूप में पहचाना जाएगा जिन्होंने ऐसे नेता को
अपने यहाँ पर एक मूर्ति अनावरण का अवसर दे करके सब लोगों को हमें आप लोगों के दर्शन का मौका मिला है। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। जाट साहब की मूर्ति अनावरण का मौका पे मां के मालपुरा सु आयड़ा श्री रूपचंद जी आकोदिया साहब, जो मां के मालपुरा का पूर्व प्रधान कमल जी आकोदिया, जो सांवरलाल जी का बहुत निकटतम सहयोगी रिया, वहां का भाई है। तो 2 शब्द आप भी कहो। प्रोफेसर सांवरलाल जाट अमर रहे। मैं बोलूंगा सांवरलाल जाट, आप बोलोगे अमर रहे। प्रोफेसर सांवरलाल जाट। अभी आवाज गूंजी नहीं मैडम के आंखों तक आवाज पहुंच जानी चाहिए कि भाई वास्तव में सिरोंज में आज मूर्ति प्रोफेसर सांवरलाल जाट जी की अनावरण हो रहा है। प्रोफेसर सांवरलाल जाट, प्रोफेसर सांवरलाल जाट। आज इस सिरोंज के ग्रामवासियों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जब आज ऐसी शख्स, अभी महानुभाव ने फरमाया कि सांवरलाल जी स्वर्ग में गए, स्वर्ग में नहीं गए हैं। प्रोफेसर सांवरलाल जाट अभी जिंदा है, अपने दिलों में है। इस धरती पे इस समय मौजूद है प्रोफेसर सांवरलाल जाट। ऐसी मूर्ति, ऐसे अवतार हमें वर्षों से देखने, युगों युगों से देखने में मिलेंगे, जिन्होंने किसानों गरीबों के मसीहा थे। कोई भूखा प्यासा उनके घर से वापस नहीं लौटा, उनके दर पे गया। कृष्ण भगवान के सुदामा गए थे, वैसे हर क्षेत्र के, अजमेर तो जाता ही था, नसीराबाद जाता था, बिनाई जाती थी, किशनगढ़ जाता था, लेकिन हमारे मालपुरा, टोंक, जयपुर, पूरा मारवाड़, धौलपुर, जोधपुर, जहां के भी कार्यकर्ता या गरीब वगैरह किसान जाते थे तो उनको सांवरलाल जी ने निराश नहीं किया। सबका काम किया, पक्ष विपक्ष नहीं देखा। दूध और छाछ दोनों को बराबर करके इन्होंने जनता की सेवा की। गुदड़ी के लाल हैं वो, जिन्होंने एक छोटे से गांव गोपालपुरा से आज राजस्थान नहीं, पूरे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में उन्होंने जगह पाई और आज हर जनता के दिलों में वो जगह रखते हैं। आज उन्हीं के ही नाम से ये जनता उमड़ रही है। आज देखो अपना पांडाल छोटा पड़ रहा है। मैडम ने उनके नाम से थोड़े से निवेदन के लिए यस कर दी कि साहब तो साहब ही हैं। ऐसे साहब जिनको हर जनता के मुंह में साहब के नाम से पुकारा जाता है, ऐसे साहब धन्य हैं। ऐसा पूर्व जन्म हमें जरूर मिलेगा, इनके परिवार से मिलेगा। और हमें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे गुणवान व्यक्ति हमें, ऐसे जनप्रतिनिधि हमें क्षेत्र में मिले और हमारे क्षेत्र का विकास करते रहें। इन्होंने विकास की गंगा बहा दी, पूरे अजमेर ही नहीं हर क्षेत्र में बहाई। अभी बताया भाई साहब ने, एक हैंडपंप एक नहीं 20 ले जाओ। विपक्ष वाला भी आता, भाई रुक तू थोड़ी सी देर के लिए रुक, अब जाता। पहले विपक्ष का काम करते। एक बड़ी खूबी थी उनकी, तू आ भाई क्या काम है, फिर अपने वाले को बुलाते, अब भाई आओ तू आपनो घर को छे, अब कहीं चावा है तू कहीं करनो है, वो भी आपनो ही हो, आपनो काम में बिना कर रखना दिया, अब बोल तुम। दोनों को कुछ रखने वाले, कभी पक्षपात भेदभाव नहीं किया। हम नमन करते हैं इस ग्राम पंचायत सरपंच साहब और इन क्षेत्रवासियों को, जिन्होंने ऐसे महान पुरुष की यहाँ मूर्ति, जो सजीव मूर्ति लगाई है, जो एक हस्ती हुई प्रोफेसर सांवरलाल जाट की आज यह मूर्ति अनावरण किया है, उसके लिए हम आपको नमन करते हैं, बारी बारी प्रणाम करते हैं। आपने ऐसा सौभाग्य मिला है जो आज इतनी जनता जनार्दन, माननीय केंद्रीय मंत्री जी भागीरथ जी, माननीय विधायक विकास जी चौधरी, माननीय राजस्व मंत्री हेमंत जी मीणा, प्रधान सीता जी शैतान जी, सरपंच साहब रामलाल जी और आप सभी ग्रामवासियों एवं प्रशासन को धन्यवाद। सभी पत्रकार महोदय, हमारे यहाँ टोंक निवासी से ये जो मीडिया प्रभारी हैं हमारे हरिराम जी किवाड़ा, राणा बाबा के पुराने भक्त हैं, ये हमारे जिले से आए, ये हमारे एक नहीं, हम इस समाज किसान कौम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं आप सभी को बारी बारी से प्रणाम करता हूं और ये दिलों में जब तक अपन जीवन जीवित रहेंगे तब तक प्रोफेसर लाल जाट को नहीं भूलेंगे। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो आपने दिलीप पचार जी से पीसांगन का प्रधान जी 2 शब्द रखो। राम राम सा। मैं सबसे पहले तो मेरे गुरुजी प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब के श्री चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच पे सम्मानित मंच सम्मान्य शंकर सिंह जी रावत साहब, प्रधान साहब, सुमन दीदी और मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जब साहब का अंतिम समय था और हम हॉस्पिटल के अंदर बैठे थे, वहां एक वृद्ध व्यक्ति आया, मुस्लिम समाज से था वो,
आकर बैठा, उन्होंने पूछा हमारे से कि साहब की तबीयत कैसी है, तो हमने कहा उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार है। मैंने उनसे पूछ लिया कि आप कहाँ से आए, तो उन्होंने कोई टोंक के पास एक कोई गांव था, वो वहाँ के रहने वाले थे। और जब वो बैठ गए तो वो चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं आज से कम 8 से 10 साल पहले मैं हमारा गांव से बाहर हमारी ढाणी है, वहाँ बहुत हमारा परिवार रहता है और वहाँ पानी की समस्या रहती थी। मैं किसी ने मुझे कहा कि अगर यहाँ कोई पानी पहुँचा सकता है तो वो सांवरलाल जी जाट है। मैं वही नाम सुनकर साहब के एक बार घर पर आया था। मैं घर पे आया, उन्होंने मुझे बुलाया, बैठे। मैंने कहा साहब हमारे गांव की ये समस्या है, हम गांव में पानी के लिए जाते हैं तो शायद हमें पानी बहुत मुश्किल होता है, हमारी ढाणी गांव से बाहर है। साहब से निवेदन करते हुए उन्होंने अपना एक एप्लीकेशन निकाल के साहब को दी। उस पर लिखा हुआ था कि इस ढाणी में एक हैंडपंप स्वीकृत हो जाए। आप विश्वास नहीं करोगे, वो जो मुस्लिम समाज के जो चाचा थे उनकी आंखों में उस समय आंसू भी थे। उन्होंने कहा जब मैंने वो पर्ची दी और उस पर लिखा हुआ था कि एक हैंडपंप, साहब ने अपनी जेब से पेन निकाला और उस एक को काट दिया। और जैसे ही उन्होंने काटा तो मुझे एक अजीब सा महसूस हुआ। फिर उन्होंने एक को काटकर वहां पर 2 लिख दिए कि चाचा चिंता मत करे, ढाणी के दोनों तरफ 2 हैंडपंप करा लीजिए। आज उन दोनों हैंडपंपों के अंदर पानी है। ये वो थे सांवरलाल जी जाट। मैं तो ये कहूंगा जब सांवरलाल जी जाट साहब नसीराबाद आए थे, नसीराबाद की जो लगातार वहां कांग्रेस का राज था, क्या स्थिति थी वो आप सबसे छुपी हुई नहीं थी। लेकिन जब सांवरलाल जी जाट आए, पिसांगन जैसे क्षेत्र को, नसीराबाद जैसे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं पहली बार इस मंच के ऊपर खड़ा होने का प्रयास किया, जब मंच संचालन कर रहे थे, उन्होंने मेरा नाम लेकर कहा कि जैसे प्रधान जी के बारे में कह रहे थे, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने प्रधान जी को बोलने का मौका दिया। एक समय वो भी था जब मेरा नाम लिया और मैं साहब के पास बैठा तो मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो साहब ने मुझे कहा अरे उठ, बोली कोनी जरा ही की कहन है। वो दिन था और आज का दिन है। तो साहब तो ऐसे व्यक्ति थे जो कोई भी व्यक्ति हो उसे आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो सामान्य सांवरलाल जी जाट साहब ने किया। और मैं तो ये दावे के साथ कहता हूं अगर किसानों की पीड़ा कोई सुनने वाला व्यक्ति था तो केवल और केवल अजमेर के अंदर सांवरलाल जी जाट साहब थे। उनका जब अंतिम समय था उस समय भी वो किसानों की अपनी बात रखते रखते बेहोश हो गए थे। तो मैं तो इस मंच के माध्यम से मैं उनको बहुत बहुत सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं तो इस गांव के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक माता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे ऊपर आपका ऋण है कि आपने मेरे गुरुजी की आपने जो मूर्ति बनाई, मैं इसके लिए आपके सबके श्री चरणों में नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। राम राम साहब। वाह साहब प्रधान जी, नाव भी दिलीप सर दिल जीत ले गया। और आपने बीच में एक मालपरासु जयराम जी आया छे, काई वो हंसराज कटवाणा सु पीपड़ो सु सामाजिक कार्यकर्ता क्यों जयराम जी, मैं कहा एक तो वो जयराम जी जेवलिया माड़ साहब छे और एक का वो दूसरा जयराम जी छे। और जयराम जी को और अनिल जी एक बार बताएड़ा छे, डोला सावरा शेठ की जय। प्रोफेसर सांवरमल जी चौधरी साहब की मूर्ति अनावरण में पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं और बहनों, और इस सरोज की धरती पर सबका आपका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कहता हूं कि सांवरमल जी चौधरी साहब के एक बार कमल जी प्रधान में भी गया था, तो प्रधान जी ने कहा हमारे 80 हैंडपंप दे दो मालपुरा में। तो सांवरमल जी ने कहा कि 80 नहीं 120 हैंडपंप दिए उसने। और जब सेक्शन नहीं होती थी, ऐसे ही फोन ही चलता था, और उसने कहा जिला परिषद में चले जाना और जिला पर मेरा नाम ले लेना और आपके सेक्शन हो जाएंगे। 15 ट्यूबवेलें महंगी थी, 35 ट्यूबवेल दी थी सांवरमल जी ने। वो सांवरमल जी वो सांवरिया सेठ है भैया जो कम मांगते हैं और ज्यादा देते हैं। और ये जो पानी की लाइन आपके अजमेर बची हुई है वो सांवरमल जी की देन है। और सांवरमल जी ने ये योजना बनाई थी जो आज उसी योजना पूरे भारत में चल रही है। सांवरमल जी की देन है जो ये खाल चल रहे हैं, ये नदियां चल रही है, उसमें एनीकट बनाने का प्रोजेक्ट किया है तो उसी सांवरमल जी ने किया है। जो भैया आज कुएं और बावड़ियों की जल स्तर ऊंचा हुआ है, हमारे गांव में 7 एनीकट बनाए हुए हैं, उन्हीं सांवरमल जी की देन है। जो आज उस नदी में जो एनीकट बने हैं
ऊंचे निकट को पानी रुक जाता है और जमीन में जलभराव ऊंचा जाता है, तो किसानों की सरसों चना सब पिलते हैं। वो सावरमल जी है भाइयों, इनको सावरमल जी में बहुत जज्बा था, किसानों के लिए काम करने का जज्बा था। जो भी जाए उसके घर खाली हाथ नहीं लौटते थे भाइयों। और आप भी कोई एमएलए बने, कोई प्रधान बनेंगे आप में, पर कभी झूठ मत बोलना भाइयों। अगर आप जयपुर में निवास पर हो तो एक कह देना भैया मैं निवास पर हूँ। सावरमल जी के जाते थे, सावरमल जी रात को 12 बजे कोई किसान दुखी में जाता था तो बाहर निकलते थे सावरमल जी, और कहता था भैया तेरे क्या काम है, वैसे का वैसा विधायक बनना चाहिए, सावरमल जी जैसे के पच्चीनों पर चलने चाहिए। और ये टंकियां और ये पानी के फव्वारे चल रहे हैं, घर घर में जल मिशन की योजना चल रही है, वो सावरमल जी की देन है, वो किसानों का मछिया है। वैसे ही हमारे भी पेडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी बने हुए हैं, वो भी वैसे ही पच्चीनों पर चल रहे हैं। विकास होना चाहिए। और उनके रामस्वरूप जी लामा है, उनका पुत्र है, विधायक है। जो भी कोई छोटी मोटी कोई कमी तो छोड़ के नहीं गए मंत्री महोदय जी, परंतु कोई रह गए तो वो भी रिपड़ी हुए हैं दोबारा। उन्हीं का ही धर्म है और उन्हीं की वो पच्चीनों पर चलने वाले हैं। ये विकास है, विकास भी विकास की ओर चलने वाले हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 11 का दिन है, कितना बड़ा दिन है 11 का दिन इस सरूज की धरती पर। ये धरती प्रेम धरती है भाइयों, इस धरती पर पैदा होने वाले लाल बहुत अच्छे लाल है। जोरदार ताड़ियां से आदरणीय भेर जी को स्वागत कर दो। मारवाड़ की धरती की मनवार ले रहा था आदरणीय भेरा राम जी। महेश जी मेहरा पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नसीराबाद। जय श्री राम, बोलो सांवरिया सेठ की। भाई साहब ने समय भी 2 मिनट का दिया। मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है कि साहब नाम किसी का यही नहीं होता, नाम करने के लिए काम करना पड़ता है। नेता तो बहुत देखे, लेकिन सांवरलाल जी जाट जैसा नेता नहीं देखा। आदमी के चेहरे और चरणों में जो बात होती है उसी से आदमी की पहचान होती है। माननीय सांवरलाल जी जाट साहब, जिनके चेहरे और चरणों में वो ताकत थी, जिस तरह गांव-गांव में रामदेव जी के पगले पहुंच रहे हैं, उसी तरह आज सिरोंज के अंदर ये मूर्ति अनावरण हुआ, जिसमें अपने सांवरलाल जी के पगले पहुंच रहे हैं। जिनके कहते हैं कि संतों के जहां जहां चरण पड़ते हैं उस क्षेत्र का उद्धार हो जाता है। और चेहरे की बात, आदमी के चेहरे में वो प्रभाव होता है जो प्रभाव सांवरलाल जी के चेहरे में था, कि उनके चेहरे से काम हो जाता करते थे। और आज भी लोग उनके नाम से काम कर लिया करते हैं। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो हर आदमी के जो उनसे नजदीक से उनके दिलों में बसते हैं। कहते हैं साहब कि मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी, उसके अंदर एक गाना था, वो हमारे सांवरलाल जी पे बिल्कुल फिट होता है कि तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खिंचाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। जब सांवरलाल जी आते थे तो किसी को पास अपने बुलाते नहीं थे, लोग उनका चेहरा देख के आते थे, उनका काम देख के आते थे। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मेहरा साहब। और अपने बीच में भाई दूधू सो पप्पू जी जाजड़ा जो जिला परिषद का सदस्य रेड़ा है, और हनुमान जी ओड़ा और भागचंद जी शेपट अशान का घना सारा आदमी गाड़ियां भर भर रही आया है। वह लिखर तो यह भेजा थे वहां को डेलीगेशन को आने लीजिए। अरे भाई अंडे डेलीगेशन न समझे, अंडे तो समझे थे कि गाड़ियां भर भर आया जो थे, तो खूब सारा आदमी आया जो। अब अपने बीच में फागी की प्रधान आदरणीय प्रेम देवी जी से आपके सांवरलाल जी
का पारिवारिक बहुत मजबूती से सहयोग रियो। आपका ससुर साहब का टेम सोई तो बहुत स्नेह और साहब भागी के मायने खूब विकास की गंगा बहाया। तो दो शब्द वहां का सम्मान के मायने आदरणीय प्रेम देवी जी, प्रधान पंचायत समिति भागी। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो सांवरिया सेठ की। आज सम्मान्य मान और सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग सबको मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज मैं ज्यादा भाषण तो नहीं दूँ और भाई साहब सांवर लाल जी और हमारे जेठ जी साथ साथ रहो चा तो मैं के तो घर को सो सबंझो और मैं तो गरु जी और कहो सांवर लाल जी तो आज कह मैं गरु जी कहो जा। गरु जी को बहुत आशीर्वाद छो, बहुत सम्मान जो। आज गरु जी की ओडिशु आज मैं फागी में प्रधान बन बैठी थी, वहाँ की पार्टी वहाँ को सम्मान और गरु जी अतो काम करवाया छे। ऐ नहीं कट लो टंकिया लो काम की इतनी गंगा बाया छे, वहाँ से ज्यादा बढ़कर कोई न कर सके। मैं तो गरु जी को आज ही दुनिया में नहीं है तो मैं तो बार बार प्रणाम करती हूँ। इस सगस जशान को सब बन जावे तो आज ही सब जनता की मनोकामना पूरी है जावे। अशोक काम कर बालो तो आज कौन मिले तो मैं तो यही पूछूं भाई पक्षी ना बचा लो, वहाँ कोई तो और न कर सके बन वहाँ के पाचे पाचे चादर आपा भी वहाँ जिशान को काम। तो भाई साहब को बहुत बहुत माँ को दुनिया तसु प्रेम सूर्या सब कुछ कर विकास की बहुत गंगा बहाया। इनके लिए आप लोग बुलाया और मंच पर बोलबा को मौका दिया, इनके लिए आप सब जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधान जी। और आज जी सीता जी भी ताने एक टक या देख रहा था अब कान का मैं भी या नहीं बोलूंगी तो एक बार प्रधान जी के लिए भी जोरदार तालियां बजा दे भाई। अब कह रहा था कहते मैंने बार साथ का साथी क्यों बुला रहे तो फिर बोल लूंगी तो कहा ना कि आज तो सीखवा को धन छे और फिर दोबारा बोलनो छे तो धन्यवाद थाने दुआओं लो फिर। और अब अपने बीच में आदरणीय शंकर सिंह जी रावत साहब जो ब्यावर का माननीय विधायक छे और शंकर सिंह जी का नाम से एक बात याद है कि मैं शंकर का भगत, शंकर गिरी जी मारा गुरु जी, शंकर स्वरूप बड़ा भाई मारा हनुमान जी और शंकर एक भाई और आज का विशिष्ट मेहमान शंकर जी रावत। तो चारों में ही बम्बोड़ा की महिमा छे तो शिव शंकर की महिमा छे। और मानो तो भजबा को मंत्र भी दिएड़ो छे गौरी शंकर सीताराम पार्वती शिव सीताराम। तो आदरणीय शंकर सिंह जी रावत साहब आपने बीच में उद्बोधन सम्मान्य। भारत माता की, बोलो सांवरलाल जी सेठ की। आज सब सांवरिया सेठ बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं साहब सांवरलाल जी की जय। सांवरलाल जी के आज मूर्ति अनावरण में हमारे बीच में मंच पर विराजमान सम्माननीय बेरा राम जी भाई साहब एमएलए साहब सियोल से और हमारे दोनों प्रधान साहिबा भाई सुमन सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे पुत्रतुल्य बुजुर्गगण, नौजवान दोस्तों, अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव के हमारे चेयरमैन साहब मदन मोहन जी और सबको मैं मेरी तरफ से सादर प्रणाम। आज सांवरलाल जी के बारे में मुझे बोलने के लिए आपने मौका दिया, आपका आभार। सांवरलाल जी के बारे में अगर कोई तारीफ की जाए तो वो कम है। किन शब्दों में उनकी तारीफ की जाए, मैं बहुत लंबे समय तक उनके साथ में रहा, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, काम हमने देखा है। हमारे विधानसभा चल रही थी और मैं भी विधानसभा में था। एक बात तो ये बताऊं कि जब सांवरलाल जी एक बार हारे थे, मैं ब्यावर से चुनाव जीता था, लेकिन मैं कभी आगे वाली सीट पर उन सांवरलाल जी के रिजर्व थी। देखिए हमारे साथ में चलेंगे तो सांवरलाल जी ही आगे बैठेंगे। सांवरलाल जी कहता है अरे तू बैठना आगे, सांवरलाल जी कहता है अरे तू आगे बैठ। मैं कह नहीं साहब, आपके सामने हम कुछ भी नहीं हैं। वो समय था। उनका उदाहरण किस रूप में देवें, विधानसभा चल रही थी और हमारे एक खास काम था देवता फीडर, पानी की आव का।
पानी की आव के लिए सब ध्यान से सुने, बहुत अच्छी बात है। विधानसभा में उनको बोलने का टाइम था, आज घोषणा करनी है। उस समय में मैं जाकर के मैंने कहा साहब मेरा काम आया कि नहीं आया? अरे कहीं लिस्ट में देख, लिस्ट में देखा तो नाम नहीं है। मैंने कहा साहब इसमें नाम नहीं है। अरे जरा एक पर्ची पर लिख दे। वहीं विधानसभा में मैंने पर्ची लिख करके उनको दी, उन्होंने सेक्रेटरी को पास में दिया हाथों हाथ, और सेक्रेटरी ने कहा लिस्ट में जोड़ के ला। तो 5 मिनट के अंदर विधानसभा में वो सेक्रेटरी जोड़ करके लेकर के आए, और सांवरलाल जी ने उसी जगह पर देवता फीडर की घोषणा की। 10 करोड़, वो बजट भी मेरे को पूछ रहे हैं, अरे कत्ता देवा? मैं कहा साहब इसमें तो कम से कम 10 करोड़ होना चाहिए। आवाज जा कर लो 10 करोड़। 10 करोड़ रुपए उसी टाइम पर एक हाथ में लाइन में पास कर दिए। अब एक एक चीज गिनाने लगे तो शाम हो जाएगा। अभी संचालक महोदय कहेंगे ये आप ही का टाइम, सारा टाइम आप ही ले जा रहे हो क्या? तो ये भी एक झगड़ा है। इसलिए उनकी तारीफ जितनी की जाए, जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच हैं, प्रधान हैं, प्रमुख हैं और एमएलए हैं, एमपी हैं, सबको सांवरलाल जी के पद चलों पर चलने का हमें प्रण लेना चाहिए कि वो व्यक्ति 36 जात को सबको साथ में रख के चलने वाला था। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदया माननीय वसुंधरा जी जो पधारने वाले हैं, हम सबकी नज़र उधर जा रही है। ये सांवरलाल जी के बहुत अच्छे संबंधों में थे। सांवरलाल जी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी तो सांवरलाल जी उसके अंदर कैबिनेट मंत्री थे और सारे सलाहकार के रूप में उनके साथ में रहते थे। सांवरलाल जी का क्यों? और हमारे उनके अजीज मित्र जो यूनुस खान जी, जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत किया जाए। ये बहुत उनके अजीज मित्रों में थे। आज आगे आप ऊपर आ जाओ, पधारो पधारो। और इनकी सांवरलाल जी के लिए चाहे राजेंद्र जी राठौड़ हो, दिगंबर सिंह जी हो, एक यूनुस खान जी हैं जो ये हमारे पास में पधारे हैं। मैं उनका बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सांवरलाल जी की जयकारा लगाएंगे। सांवरिया सेठ की, यह सबके हाथ खड़े नहीं हुए भाई। सांवरिया सेठ की बहुत बहुत धन्यवाद आप।